नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। क्लीम से क्या होता है, क्लीम क्यों करें, क्लीम के क्या लाभ हैं, आखिर ऐसा क्या हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा अगर हम क्लीम करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फोन कॉल्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप क्या हैं? इस समय, इस जीवन में आप जो भी हैं, आप इस जीवन के बाद भी होंगे, इस जीवन से पहले भी आपका अस्तित्व था। ये तो एक सर्वत्र व्याप्त तथ्य है कि इस जीवन से पहले भी आप थे और इस जीवन के बाद भी आप होंगे। तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि एक 60-70 साल का जीवन मनुष्य योनि आपको दे दी गई और आपको छोड़ दिया गया इंसान बना करके। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अवश्य ही कोई ऐसा कारण है जिसके लिए आपको यहां मनुष्य बनाकर छोड़ा गया है। परमात्मा ने, ईश्वर ने या उस परम सत्ता ने हर व्यक्ति को एक विशिष्ट गुण देकर यहां पर भेजा है। उस गुण को हमें प्रस्फुटित करना है, उस गुण को हमें विकसित करना है, लेकिन हम जानते ही नहीं कि वो गुण आखिर क्या है। हम जन्म लेते हैं तो बेहोश, हम बड़े होते हैं, अपना बचपन व्यतीत करते हैं तो माँ बाप के कहने से, उसमें भी हमें अपना कोई होश नहीं होता। उसके बाद हमें एक वैवाहिक जीवन में डाल दिया जाता है, फिर हम पुनः दूसरों के कारण, दूसरों की वजह से, दूसरों के लिए ही जीते हैं, वहां भी बेहोशी की अवस्था में ही रहते हैं। और अंत में जब हम कुछ थोड़ा सा होश में आते हैं तब तक उम्र हमारी इतनी हो चुकी होती है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि अब क्या करें, और फिर ये जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है। हम वो नहीं कर पाते जो हम यहां करने के लिए आए हैं, कि वस्तुतः हमको पता ही नहीं होता कि हम यहां क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए वो छटपटाहट, वो घबराहट, वो जन्म जन्मांतरों की है, वो आज की नहीं है। वैसा नहीं कि आज ही हो गई है। आपने कभी कभी सोचा होगा कि सुबह आप उठते हैं तो अचानक ही अनावश्यक रूप से आपका मूड खराब होता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं होता, खामखा का एक आलस्य दिमाग के अंदर पैदा हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक जाने से रोकती रहती हैं, क्योंकि आपको लक्ष्य पता ही नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई धार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस करे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और न जाने कितने छोटे छोटे नेगेटिव्स, यानी कितने छोटे छोटे नकारात्मक चिंतन बूंद बूंद करके आपके मस्तिष्क में एकत्रित हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में बना रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स आपके पिछले जन्मों का भी है, इस जन्म का भी है, और वो कॉम्प्लेक्स आपको जीने नहीं देता। वो आपसे वो सब कुछ करवाता है जिसे आप दुर्भाग्य कहते हैं। वस्तुतः दुर्भाग्य कुछ ऐसा होता नहीं है। जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध वाले कर्म हैं, वही आपके दिमाग में बने हुए हैं। तो हमको जो करना है यहां, वो ये करना है कि क्लीम, जो एक महामंत्र है, अगर आप ईश्वर को मानने वाले, ईश्वरवादी हैं, तो आप उसे भक्ति भाव में डूबकर कीजिए। और अगर आप अनीश्वरवादी हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उसका एक ध्वनि मंत्र के रूप में प्रयोग करके आप उससे अपने मस्तिष्क में अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा उन नेगेटिव एनर्जीज को, उन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं और
उनकी जगह पर पॉजिटिव थॉट्स आपके ब्रेन में आ सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन की एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन उन इंफॉर्मेशंस में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। वो तो बस केवल इंफॉर्मेशन लेगा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उन घटनाओं के रूप में आपके सामने एकत्रित कर देगा जो उन विचारों से उत्पन्न हो सकती है। इस बात को मनोविज्ञान भी मानता है, विज्ञान भी मानता है, और धर्म तो इस बात को कह ही रहा है, बहुत दिनों से कह रहा है। तो आपका जो भी जीवन के प्रति एस्पेक्ट है, जो भी आपका अप्रोच है, आप उसी में चलें। अगर ईश्वरवादी है तो उसमें चलें, नहीं है तो दूसरे में चलें। लेकिन इस क्लेम को आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि जीतता अंततः आपका विश्वास है। किसी मंत्र में, किसी भी चीज में ऐसी ताकत नहीं है जीतने की, अगर आप उसे विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं। अगर आप उसे करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका विश्वास ही जीतेगा। मैं आपको बताता हूं, आप तीन प्रकार से आप क्लेम को कर सकते हैं। पहला प्रकार, आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आप एक स्वच्छ स्थान पर, चाहे वो पूजा घर हो या कोई भी ऐसा स्वच्छ स्थान हो, वहां बैठ जाइए और उस समय आप क्लेम 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 इस तरह से 5 माला, यानी आप 500 इंटू 500 टाइम्स, लगभग 500 बार, या माला के हिसाब से करें तो 108 इंटू 5, इतना सुबह कर लीजिए, इतना शाम को कर लीजिए। और इसके बाद आप दिन में कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य करें, कोई काम छोटा बड़ा या अच्छा बुरा नहीं है, वो काम है, सिर्फ आप उस कार्य को कीजिए। और उसको करते समय आप जैसे जैसे आप किसी भी दिशा में कुछ भी कर रहे हो, आप मेंटल चैंटिंग क्लेम की जारी रखें। जी हाँ, स्पीड यही रहेगी, क्लेम 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 क्लेम, लेकिन आपके होठ नहीं हिलेंगे, आपकी जुबान नहीं उठेगी। बस ये जाप आपके अंदर अनवरत कर रहा है। तो ये जो जाप है, जो सुबह किया था और ये अब इस समय मानसिक जप कर रहे हैं, मानसिक जप उस मंत्र को सिद्धि तक ले जाता है। हालांकि सिद्धि शब्द का इस्तेमाल किसी मंत्र के लिए एक अपमानजनक बात है, क्योंकि आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके अधिष्ठाता से कृपा ले सकते हैं, आप सिद्ध नहीं कर सकते। आपको उनकी ऊर्जा मिल सकती है, जितना आप विश्वास पूर्वक करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो आपने ये किया। तीसरा जो एक और प्रकार है, वो प्रकार है रेजोनेंस, यानी अनुनाद आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। तो सुबह जल्दी या रात को देर में आप बैठ जाइए सुखासन में, कैसे भी बैठ जाइए। मैं किसी कर्म कांड पर विशेष ऐसा जोर इसलिए नहीं देता हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको कर्म कांड में उलझा दिया तो आपकी जो मूल विषय है, जो आपका मूल कर्म है, उससे आप भटक जाएंगे, सिर्फ आप उसी में उलझ जाएंगे कर्म कांड में, और वो आपको कहीं भी नहीं ले जाता, क्योंकि कर्म कांड किसी को कहीं भी नहीं ले जाता। तो अब आप जो करेंगे वो रात में करें या सुबह करें, वो क्लेम इस प्रकार से करेंगे, क्लेम ये 10 से 15 मिनट तक आप इसको इस प्रकार से कीजिए। ये मेंटल सेटअप को आपके को ठीक करता है। जो आपके मस्तिष्क में नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, उनको आपको ठीक करेगा, उनको रेगुलर करेगा, उनको व्यवस्थित ढंग से लगाएगा, और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर, एक ऑरा आपके चारों ओर ऐसा डेवलप हो जाएगा जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, और आपके चेहरे पर चमक से लेकर के आपके शरीर में कांति उत्पन्न हो जाएगी। आप एक ऐसी ऊर्जा से भर जाएंगे कि आप जब किसी से कोई बात कहेंगे तो उसका असर होगा। सबसे बड़ी चीज तो दुनिया में यही है ना, कि आपको जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली शक्ति, दूसरा संतुलन, और तीसरा आकर्षण। अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं
तो आपका जीवन एक सफल जीवन बन सकता है। एक सफलतापूर्वक आप किसी भी मुकाम पर, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, या इनमें से एक या दो चीजें नहीं है, तो उतनी ही कठिनाई आपके लिए हो जाती है। इसलिए इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से देखें, धर्म के दृष्टि से अगर देखें, तो ये तीन चीजों के लिए शक्ति का प्रतीक स्वयं मां काली है। संतुलन यानी योग, उसके अधिष्ठाता योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिन्होंने समता योग दिया। और आकर्षण उत्पन्न करने वाले जो देव हैं वो कामदेव हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी आकर्षण है, जो कुछ भी प्रेम है, जो कुछ भी आपको सौंदर्य दिखाई देता है, वो उन्हीं के कारण दिखाई देता है। और ये जो क्लीम मंत्र है, इन तीनों ही देवों से जुड़ा हुआ उनका बीज मंत्र है। तो ये इस प्रकार से भी एक पूर्णता आपको प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त शरीर में अगर कोई रोग है, देखिए रोग है तो रोग जो है वो भी आपके मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। 80% से ज्यादा रोग, विज्ञान इस बात को मानता है कि 80% से ज्यादा रोग आपके मस्तिष्क के डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। चाहे अब जुकाम खांसी बुखार का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो साधारण और जो बड़े बड़े रोग जो आपके दिमाग में आते हैं, वो जो कुंठाएं आपके दिमाग में आती हैं, वो रोगों के रूप में आपके सामने आता है। वो बीपी हो, शुगर हो, हार्ट डिसीज हो, कैंसर हो, या सर्वाइकल हो, या कोई भी ऐसी बड़ी डिसीज हो, वो आपके कलुषित, या कहना चाहिए कि विकृत मानसिकता का ही प्रतिफल होती है। आपके दमित क्रोध का ही प्रतिफल होती हैं। अगर दमित क्रोध है आपके अंदर, दमित अपमान है, कोई भी भाव ऐसा दमित होता चला गया जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो वो बीमारी के रूप में आपके शरीर में, चाहे वो गांठ के रूप में निकले, चाहे किसी भी रूप में निकले, वो निकलेगा जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में तो अगले जन्म में। तो जाने जाने हमने क्या क्या चीजें अपने इस मस्तिष्क में हमने दवाई हैं, वो सभी रोगों के रूप में आपके सामने आती हैं। तो क्लीम जो है वो उन चीजों को भी हटाता है, उन दमित भावनाओं को उजागर करता है, उन दमित भावनाओं में से नकारात्मकता को हटा करके सकारात्मक रूप में आपको प्रस्फुटित कर देता है, आपके सामने ला देता है। तो क्लीम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर यह काम नहीं करता। आपकी बीमारी से लेकर के आपके चहुमुखी प्रतिभा का विकास, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास इसी के द्वारा होता है। तो आप पूर्ण ट्रस्ट, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ इसको अपनाइए। अपने दिमाग से उन तमाम धार्मिक कचरों को हटाइए। बहुत सारे मंत्र कर लेने से, बहुत सारे पूजा पाठ कर लेने से, बहुत सारे उपाय कर लेने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में दोष उत्पन्न हो जाता है, वो उनको आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लीम को तो अपनाएं, क्लीम को अपनाएं और अपने जीवन में इसको धीरे धीरे एक आदत बनाएं। इससे आपका जीवन कहां से कहां पहुंचता है ये मैं आपको समझा नहीं सकता। आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे, आप स्वयं मुझे फोन करके बताएंगे। सैकड़ों लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि ऐसा करने से हमको ये अनुभूति हो रही है। तो आप भी इस अनुभूति में शामिल हों और मेरे अनुभवों का हिस्सा बने, अपने अनुभवों का हिस्सा मुझे बनाएं और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। क्लीम बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, बल्कि सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। बस आपके 1 मिनट ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हमको इस तरह से इसे करना है। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी आपसे मैं बातें करूंगा। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।